भगवान देवादिदेव महादेव शिव की कथा कह रही है। ऐसा कौन सा रोग है जिसकी वो कहते हैं दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में समस्या नहीं। ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में समस्या नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल शिव महापुराण में नहीं है। रोते नहीं, अब आंसू पोंछ के फूल जाए। यही बच्चा है जिसकी दोनों किडनियां खराब हो गई थी, डॉक्टर ने किडनी बदलने का कह दिया था और बाबा की कृपा से वापिस किडनियां काम करना प्रारंभ करी। शिव तत्व है। पूरी दुनिया में समस्या है, पर प्रत्येक समस्या का हल शिव महापुराण के अंतर्गत वेद व्यास जी ने लिख दिया। अब आप अपनी इंद्रियों को कितना काबू कर कर भगवान की भक्ति करते हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन, 11 इंद्रियों में से 2 इंद्रियां बड़ी विचलित है, एक मन दूसरा नयन। इन दोनों इंद्रियों को संयमित रखना, और जब ये दोनों इंद्रियां आपके संयमित हो जाएगी, नयन भटकना छोड़ देंगे, मन भटकना छोड़ देगा, तो मन शिव में अपने आप चला जाएगा, अपने आप। एक महिला यहां प्रैक्टिकल करने के लिए आई, उसका भी पत्र है। एक महिला यहां प्रैक्टिकल करने के लिए। मेरा नाम अमृता, जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है नाम। आप लोग पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। मेरा नाम अमृता, क्या लिखा है? किरण भाई है? क्या लिखा है? एलईडी पे पढ़ रहा हो? हाँ, किरण भाई। मेरा नाम अमृता किरण भाई शाहरे है। हम वलसाड़ जिला के धर्मपुर से आए हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरी मम्मी के कहने पर मैं 19 तारीख को शुक्रवार के दिन यहां पर आई, क्योंकि मेरी माँ ने कथा में सुनकर कहा था कि शिव महापुराण के पंडाल में अगर कोई जाकर बैठता है तो उसकी तकलीफें मिटती है। मैंने मेरी माँ से चैलेंज करा था, क्या ऐसा हो सकता है? एक दिन के लिए मैं कथा में आई 19 तारीख को। मुझे एक गर्दन की तकलीफ थी जिसका मैं बहुत दिनों से तकलीफ भोग रही थी और दवाइयाँ खा रही थी। इतना दर्द रहता था कि मैं 1 सेकंड के लिए भी सही से बैठ नहीं सकती थी। पर मैं मेरी माँ की शर्त लगाकर यहाँ कथा सुनने के लिए आई।
आपने कथा में कहा कि पंडाल की मिट्टी साधारण नहीं होती, यहाँ इतना मंत्र जाप होता है तो यहाँ की मिट्टी भी चंदन हो जाती है। उसी मिट्टी को मैंने अपनी गर्दन पर लगा लिया और गर्दन पर पहले दिन लगाया, मुझे थोड़ा आराम लगा। दूसरी बार लगाया तो बाबा की कृपा से आज मेरी गर्दन 80% ठीक हो गई। मैं दूसरे दिन आज फिर से कथा सुनने के लिए महादेव की, आज फिर से कथा सुनने के लिए महादेव की मैं यहाँ पहुँची हूँ। आज मेरी फैमिली भी पूरी आई है, क्योंकि मेरा विश्वास अंदर से जाग गया कि शिव महापुराण कोई साधारण नहीं है। जिस दर्द को मैं इतने सालों से सह रही थी, आज मेरा दर्द पूर्ण रूप से समाप्त। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए जरूर आए। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हमारे अंदर आ जाता है, हमें लगता है कि शिव हमारे करीब में है, भगवान शंकर हमारे नजदीक में है, तो ये पक्का है कि शिव हमारे दुख को समाप्त जरूर करता है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। हमने उसको देखा तो नहीं, हमने उसको देखा तो नहीं, पर यह पक्का है कि वो खाली भेजता नहीं, भेजता ही नहीं है। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास जितना जितना दृढ़ होते चले जाता है, शिव हमारे नजदीक में आते चले जाते हैं। सारी इंद्रियां आप अपनी जगह रखो, पर 2 इंद्रियों पर संयम रखो। महाबलेश्वर की कथा कहती है, एक ब्राह्मण के घर में एक लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम सोमनी था। बड़ी सुंदर थी, चेहरे पर आकर्षण था, उसमें इतना आकर्षण था कि वो किसी को भी अपनी ओर काबू में कर सकती थी।
ब्राह्मण के घर में बेटी का जन्म होना अपनी बेटी से वो हमेशा कहते थे ब्राह्मण देवता कि तुम शिवालय जाया करो, भगवान की आराधना करा करो, शिव मंदिर जाया करो, पूजन करा करो, अर्चना करा करो, पर वो जाती नहीं थी। ए मेरी सूरत की जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, बच्चों को लैपटॉप दिलाओ, मोबाइल दिलाओ, कपड़े दिलाओ, बेटों को तुम सारा सामान दिलाओ, पर निवेदन है अपने बेटों को संस्कार जरूर दिलाओ। आप अपने बच्चों को संस्कार जरूर दिलाओ। ब्राह्मण अपनी बेटी से सोमनी से कहते हैं, सोमनी तुम मंदिर जाया करो। सोमनी तुम मंदिर जाया करो। मंदिर क्यों नहीं जाती हो? सोमनी को समझाया पर सोमनी मानती नहीं। एलईडी वाले एलईडी चालू करें पीछे की। तुम मंदिर क्यों नहीं जाती हो? सोमनी मंदिर जाना पसंद नहीं करती। पिता ने विचार करा कि बेटी का विवाह कर देता हूं, बड़ी हो गई, अवस्था आई, विवाह कर दिया। एक ब्राह्मण लड़का देखा, बढ़िया, अच्छा, उसके अनुकूल, और उसका विवाह किया। शादी के 3 साल निकले थे और 3 साल बाद सोमनी का पति को एक बीमारी लग गई, सोमनी का पति मर गया। सोमनी का पति चले गया। बिलखती हुई सोमनी को उसके पिता अपने मायके अपने घर पर लेकर आ गए। पर आपसे पूछे ईमानदारी की बात बताना कि वो सुंदर किस काम की, वो सुंदरता किस काम की जिस सुंदरता में भगवान का भजन ना हो पावे। जिस सुंदरता में परमात्मा का नाम स्मरण ना हो पाए। आप पढ़ाओ बच्चों को खूब, आप बेटा बेटी का खूब अच्छा एजुकेशन कराओ, खूब कोचिंग कराओ, खूब पढ़ाओ। पर बच्चों को इतना भी मत पढ़ा देना कि एक दिन वही बच्चे आपको बेवकूफ समझने लगे। वही बच्चे आपको ज्ञान देने लगे, अरे पापा तुम्हें नहीं मालूम, अरे मम्मी तुम्हें नहीं आता, नौकर चाकर से कैसा व्यवहार करना है, फैक्ट्री में कैसा व्यवहार करना है, दुकान में कैसे रहना है, आपको नहीं आता। पापा आप मत बोला करो मेरे मामले में, मम्मी आप मेरे मामले में मत बोला करो। मैं बोल रही हूं ना पापा, मैं बोल रहा हूं। पढ़ाया, खूब पढ़ाया, पर पढ़ाने के साथ में संस्कार विहीनता हो। पढ़ाने के साथ में संस्कार नहीं थे। पढ़ाओ, पर कहीं बच्चे
संस्कारों से विमुख ना हो जाए। सोमनी को पिता मायके लेकर आ गए। सोमनी अपनी एक सहेली के चक्कर में आ गई और उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, पूरा जीवन। पुरुषों को अपनी ओर आसक्त करने लगी, वे विचारणी हो गई, विचार अच्छे नहीं रखने लगी। ना जाने कितनी माताओं के घरों को उसने तोड़ दिया, उनके पुरुषों को अपनी ओर आसक्त कर। यह है नयन और यह है मन, ये इंद्रियां बड़ी विचित्र है। इसलिए शायद शास्त्र कहता है, एक कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है विदल उत्पल की। विदल उत्पल पार्वती जी की सुंदरता देखकर उनके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं उनको पाने के लिए, पर पार्वती जी का नयन ऊपर नहीं उठता। रायपुर की कथा में एक बात हमने कही थी, कई लोगों को उसका थोड़ा सा बुरा भी लगा, पर वो बात सत्य थी। जिसके घर की बेटी नयन नीचा कर कर चलती है, उसके घर का भाई छाती ऊंची कर कर चलता है। जिसके घर की स्त्री बेटी अपने नयनों को काबू कर कर नयनों को झुका कर चलती है, उसके घर का पुरुष अपनी छाती तान कर चलता है, सिर उठा कर चलता है। संत को मन, स्त्री को नयन काबू में रखना चाहिए। सोमनी नहीं रख पाई। एक सखी के कहने पर, एक सहेली के कहने पर अपना पूरा शरीर उसने यही काम में लगाया कि पर पुरुषों को अपनी ओर आसक्त करना। कई स्त्रियां रोती थी, कई माताएं रोती थी, कई नारियां रोती थी, हमारा पति हमारे अनुकूल नहीं। हमारे अनुकूल नहीं है हमारा पति। अब गांव के लोग एकत्रित हो गए और गांव के लोग इकट्ठे होकर उन्होंने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता आप मंदिर में पूजन करते हो, अर्चना करते हो, चाकरी करते हो, मंदिर की सेवा करते हो, पर आपकी बेटी ठीक नहीं है, हम उसको यहां रखना नहीं चाहते। आपकी बेटी को आज हम इस गांव से निकालना चाहते हैं। ब्राह्मण की बेटी का हाथ पकड़ा गांव की स्त्रियों ने और सोमनी का हाथ पकड़कर उसको गांव के बाहर जंगल में छोड़ दिया गया कि गांव के जितने भी युवान भाई हैं उनको ये अपने काबू में कर कर उनको कंगाल करती जा रही है, घरों को बर्बाद करती चली जा रही है। सोमनी जंगल में चली गई। अब जंगल में गई तो क्या करे, एक दिन तो रोई, दूसरे दिन जंगल में रहने वाला कोई एक असुर प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति उसको मिल गया और मिला तो उसके साथ रहने लगी। उस असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति ने सोचा सुंदर है, इसको मैं अपनी अर्धांगिनी बना लेता हूं। बना लिया अर्धांगिनी, शादी कर ली, साथ में रहने लगे। वो भी मांसाहार करता, ये भी मांसाहार करती, वो भी मदिरापान करता, ये भी मदिरापान करती, वो भी पशु पक्षियों को मारता, ये भी पशु पक्षियों को मारती। दोनों एक जैसे हो, संगत का असर था। अरे ऐसी कैसी संगत जी,
लोग कहते हैं कि संगत का असर जल्दी होता है, तो हमें एक बात समझ में नहीं आती कि लोग कहते हैं संगत का असर होता है, पर दुनिया के लोग, कई लोग कुत्ता पालते हैं, कुत्ता वफादार होता है, कम से कम कुत्ते जैसी वफादारी तुम लेकर आ जाओ। अगर संगत का असर होता है, संगत का असर है, तो कुत्ता भी तो वफादार होता है, फिर मनुष्य इतना वफादार क्यों नहीं हो पाता? आज का मनुष्य, आज का मानव सूरजमुखी के फूल जैसा है। सूरजमुखी का फूल देखा आप लोगों ने? किस किसने देखा? जरा हाथ उठाओ। सूरजमुखी का फूल कैसा होता है? इतना बड़ा पीला। और वो सूरजमुखी का फूल का एक काम होता है कि जहां सूरज जाता है, सूरजमुखी का फूल वहीं पर मुंह करता चले जाता है। आज का मनुष्य सूरजमुखी के फूल जैसा है। जैसे सूरज का प्रकाश, सूरज की किरणें जहां जाएगी, सूरजमुखी का फूल वहीं मुंह कर लेता है। उसी तरह आज का मनुष्य जहां फायदा होता है वहीं मुंह कर लेता है। मौसी के घर से फायदा है, मौसी के घर। चाचा जी क्या फायदा, चाचा जी क्या। काका जी क्या फायदा, काका जी क्या। मामा जी क्या फायदा, तो मामा जी क्या। नाना जी क्या फायदा, तो नाना जी क्या। और मान लो किसी व्यक्ति से काम निकालना है और उससे फायदा लेना है, तो भैया जी, काका जी, मामा जी, फूफा जी, नाना जी, सब कर कर फायदा निकाला, काम निकाला और मुख को मोड़ दिया। सूरजमुखी का फूल और मनुष्य एक जैसा हो गया। जहां से फायदा निकालना है वही मुख करता है। शिव कथा कह रही है, संगत हो गई। दोनों पति पत्नी जीवों की हिंसा करते, मांस लाते, खाते, मदिरा का पान करते, गलत कार्य करते, जंगल में विहार करते। समय निकलता गया। और फिर निवेदन है, जब यौवन रहता है ना, जब मनुष्य का यौवन शरीर रहता है, अच्छा शरीर रहता है, सुंदर शरीर रहता है, तब तक तो उसको भान नहीं होता कि कौन सा पाप कर्म कब कर रहा है। पर जैसे जैसे शरीर ढलता चले जाता है, बुढ़ापा आते चले जाता है, तब मनुष्य को मालूम पड़ता चले जाता है कि मैंने जिंदगी में कौन से पाप कर्म करे हैं। कौन कौन से पाप। हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कोई शास्त्र पुराण कहते हैं नरक भोगने जाना पड़ेगा, कोई कहता है बैकुंठ जाओगे। शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने न नरक लिखा न स्वर्ग लिखा। शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं कि इसी पृथ्वी पर भोगना है और इसी पृथ्वी पर सुख का अनुभव भी करना। और जो चले गए वो आज तक आकर नहीं बताए कि हम नरक में हैं कि स्वर्ग में हैं। तुम्हारे मोहल्ले का कोई जाके वापिस आके बताया हो तो बात दूसरी, और सूरत वालों को ऐसी फैसिलिटी अगर अलग से परमात्मा ने दी हो तो बात दूसरी। कि कोई बता दे ऊपर जाने के बाद कि वो नरक भोगा कि स्वर्ग भोगा। कितनी अप्सराओं का नृत्य देखने को मिला, कितना बैकुंठ का सुख देखने को मिला, कितना नरक भोगने को मिला, कितना कुंभिपाक आदि आदि नरकों में कितना भोगा। शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने कहा, आपने जो कर्म किया है आपके मरने से पहले आपको भोगना।
और उसका प्रमाण है ये शिव महापुराण की कथा, सोमनी का चरित्र। सोमनी अवस्था ढलती चली गई और अवस्था ढलते ढलते एक दिन सोमनी का पति मर गया। अकेली मदिरा के नशे में धुत होकर पड़ी थी। रात्रि को लगी भूख, उजाला नहीं था। आंगन में बंद रही थी। बकरा बकरी बाहर निकली तलवार लेकर और शीश काटने गई। भूख लग रही थी तो मांस निकालने के लिए गई सोमनी, और जो मारा तो मांस निकाला, लेकर अंदर चली गई। सुबह जैसे ही आंख खुली, देखा बकरी नहीं मरी थी, एक गाय का बछड़ा मर गया था। एक गाय का बछड़ा सोमनी के मुख से निकल गया। शिव 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 5 बार सोमनी शंकर का नाम ले ली, शिव शिव नाम उच्चारण कर ली। क्यों? क्योंकि पिताजी उसको हमेशा कहते थे कि शंकर के मंदिर जा, शंकर के मंदिर जा, शंकर के मंदिर जा। कभी नहीं गई, पर आज उसे पिता के वचन याद आए। अरे मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, बछड़ा मेरे हाथों से चला गया, एक गाय का बछड़ा मेरे हाथों से मारा गया। शिव शिव कहकर शिव शिव कहती रही। समय बीता, सोमनी के शरीर में एक रोग हो गया जिसको कोढ़ का रोग कहते हैं। सोमनी का शरीर, जिस काया का उसको अभिमान था, वो काया पूरी की पूरी बेकार हो गई। काया पूरी की पूरी बेकार। सोमनी से चलते ना बने, काम करते ना बने, पड़ी शंकर भगवान से कह रही है, भगवान से कि अब मेरे प्राणों को छोड़ दो, मैं तड़प रही हूं, ना खाने को मिल रहा, ना पीने को मिल रहा, कोई सेवा करने वाला मैं नहीं, अकेली तड़प रही, अकेली, कोई नहीं मेरे प्राण। अब तो परमात्मा इस प्राणों को ले। और सीधी बात है, आप किसी के यहां जाओगे तो कोई आपके यहां आएगा। मामा जी के घर शादी में जाओगे तो मामा जी तुम्हारे घर की शादी में जम के बोलो जरा। मौसी के घर की शादी में जाओगे तो मौसी तुम्हारे घर की शादी में आएगी। मौसी के घर शादी में तुमने अपनी बहू को भेज दिया तो मौसी भी तुम्हारे घर की शादी में अपनी बहू को भेज दिया। और देखो, बहू को भेजना और खुद को जाने में अंतर है। खुद जाते हो शादी में तो बहन के घर थोड़ा बहुत काम वाम कर लेते हो, और बहू अगर शादी में आती है तो काम वाम नहीं करती, डेंटिंग पेंटिंग करके कुर्सी पर बैठ जाती है। और कुर्सी पर बैठे बैठे बस एक सास ने अपने बेटे को फोन करा, ओ बेटा ओ बेटा ओ बेटा। बेटा घबरा गया, माँ क्या हो गया? अरे बेटा तेरी बहू को पैरालिसिस का अटैक आ गया। क्यों, क्या हुआ? आंख ऊंची है, गर्दन टेढ़ी है। कुछ बोल नहीं रही है, मुंह टेढ़ा है, उसको पैरालिसिस का अटैक आ गया। बेटा जल्दी आ। इतने में बेटे ने पूछा, ये बताओ कि वो जमीन पे पड़ी है कि खड़ी है? सास बोली, बेटा वो तो खड़ी है। तो माँ, ये पैरालिसिस का अटैक नहीं है, वो सेल्फी ले रही है। ये पैरालिसिस का अटैक नहीं है। तुम अगर शादी में गए हो तो तुम्हारी बहन भी शादी में आकर काम करेगी। बहू गई है तो बहू अपने हिसाब से पाँव आराम से बैठी है, उसे सामान उमान उठाना नहीं है। शादी में आई है मौसी के घर, काय को काम करेगी? बस उसी तरह आप गए तो मौसी आई, बहू को भेजा बहू आई। उसी तरह आप
शिव महापुराण की कथा तक गए हो तो एक ना एक दिन मेरा महादेव भी तुम्हारे दरवाजे पर, तुम्हारी चौखट पर पहुंच जाए।